सो हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग आज के लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग बताओ कि क्या आप लोगों को ऑडियो और वीडियो क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी मिल रही है? क्या मेरी वॉइस आप लोगों तक पहुंच रही है? कमेंट करके बताओ ताकि तब मैं आगे क्लास स्टार्ट करूं। आप लोग एक बार प्लीज़ सब लोग कमेंट करके बताओ। दूसरी चीज़, यस 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 यस, कमेंट करके बताओ ऑडियो और वीडियो दोनों क्वालिटी एचडी क्वालिटी मिल रही है आप लोगों को? बिल्कुल, या थोड़ा सा और भी कैमरे को पास कर लिया जाए? जैसा आप लोग कहो, थोड़ा सा और भी कैमरे को पास कर ले। एक मिनट, चलो थोड़ा और भी पास कर लेते हैं ताकि और एचडी क्वालिटी मिले सब। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो हमने कल पढ़ा था एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10 के क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने किया था, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने होमवर्क भी किया था। फिर भी मुझे उम्मीद है बहुत से बच्चे किए होंगे और बहुत से बच्चे नहीं किए होंगे, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ पार्ट्स, कुछ एक दो क्वेश्चन मैं और कराऊंगा। तो उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ, अगर जितने बच्चों को एचडी क्वालिटी में देखने को नहीं मिल रहा होगा तो वो अपनी सेटिंग में से यूट्यूब की सेटिंग जो है 360 पिक्सल कर ले। तो आप लोगों को ऊपर डॉट दिख रहा होगा, 3 डॉट ना, उस 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो लिख कर आएगा क्वालिटी। क्या लिख कर आएगा? क्वालिटी। उसके बाद क्वालिटी के बाद एडवांस में जाकर आप लोगों को दिख रहा होगा 140 पिक्सल, 240, 360। तो आप लोग 360 पिक्सल पे कर ले। ओके, तो 360 पिक्सल करने पे क्या होगा कि आप लोगों को एचडी, फुल एचडी क्वालिटी बच्चों देखने को मिलेगा। तो चलो अब करते हैं, टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस लाइव सेशन को आप लोग प्लीज़ अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ, क्योंकि अगर मैं इतना एफर्ट्स करता हूं तो आप लोग तो थोड़ा बहुत कर सकते हो, ठीक है? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कुछ इसमें से पार्ट करा दूं, शायद हो सकता है बहुत से बच्चे ना किए हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो 1/2 टू b/1 अपान a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट मैंने पहले ही बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। कंसिस्टेंट देखो, a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2। अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कैसी कर रही है? इंटरसेक्ट। और दूसरी कंडीशन इंटरसेक्ट की आप लोगों को पता है, a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2 होता है। और दूसरी, अगर वो एक के ऊपर क्या एक है, ठीक है, एक के ऊपर है, कंसाइड है, कंसाइड लाइन है, मतलब एक के ऊपर एक लाइन है। तो ये लाइन कौन सी है? इसकी क्या होगा रेशियो? a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2। तो ये दोनों लाइन को हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? कंसिस्टेंट कहते हैं। और दूसरी बात, अगर a1 upon a2, b1 upon b2 नॉट इक्वल टू c1 upon c2 है, तो बच्चों ये कौन सी लाइन होगी? ये पैरेलल लाइन होगी। कौन सी होगी? पैरेलल लाइन। और इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या कहते हैं बच्चों? इसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो इसे आप लोग थोड़ा सा रिवीजन होना जरूरी है, तो आप लोग इसे नोट डाउन करें, ठीक है? आप लोग इसे नोट डाउन करो। और जो कल बच्चे, बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि जो है क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो मुझे लगा कि अगर क्वालिटी अच्छी देनी पड़ेगी। ओके, तो आप लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में करता हूँ। तो उसे हम लोगों को तो क्या लिखा है? 3/2x प्लस 5/2y इज इक्वल टू 7, इक्वल टू 7 है। तो हमने पहले ही बताया था a1x प्लस b1y प्लस c के फॉर्म में इक्वेशन करते हैं, तो हम लोग इसे डायरेक्टली यहीं पे कर देते। तो इक्वल के इस साइड जब 7 को लाएंगे तो -7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, उसके बाद बच्चों 9x माइनस 10y इक्वल के उस साइड है 14, तो इक्वल के इस साइड लाएंगे तो -14 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? अब इससे इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे किससे बच्चों? a1x प्लस b1
y प्लस सी इक्वल टू 0 और इसे इक्वेशन को कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर c1 रहेगा। तो बच्चों यहाँ से इस इक्वेशन में देखो a का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो a1 इज इक्वल टू क्या आ गया 3/2, b1 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर देखो b1 इज इक्वल टू 5/2 और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों c1 इज इक्वल टू क्या होगा, कमेंट करके बताओ फटाफट। c1 इज इक्वल टू क्या होगा, c1 इज इक्वल टू देखो बच्चों c1 की वैल्यू क्या है 7, लेकिन उसके साथ माइनस भी है तो हम लोग माइनस लेंगे। प्लस इसलिए नहीं लेते हैं बच्चों, प्लस भी लेते हैं लेकिन कभी भी कोई भी नंबर के आगे क्या हम लोग प्लस शो करते हैं, नहीं करते ना बच्चों। तो इसी वजह से मेरे प्यारे बच्चों c1 की वैल्यू क्या है -7 है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इक्वेशन सेकेंड में क्या है, ये 9 है कि क्या है, 9 है ना, ये हाँ 9x है। ओके, तो a2 की वैल्यू बच्चों क्या हो गई 9 और b2 की वैल्यू क्या हो गई, बताओ b2 की वैल्यू, कमेंट करो b2 की वैल्यू बताओ फटाफट। अगर समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन तो आप लोग b2 की वैल्यू तो बता सकते हो, है कि नहीं। तो b2 की वैल्यू देखो y के बगल में b2 है तो y के बगल में b2, लेकिन 10 है, 10 के सामने माइनस भी है बच्चों, तो b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -10। मैं इसे सब सर्कल करता हूँ ना, आप लोग सर्कल मत करना, मैं बस ताकि ये अच्छे तरीके से दिखे इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 14 के आगे माइनस है तो -14 होगा। समझ आ गई बात। अब हम लोग इसे रेशियो में डिफाइन करते हैं तो a1 अपान a2 तो क्या हो जाएगा 3/2, उसके बाद अपान a2 है तो बच्चों 9 और ये 1, तो ये किस फॉर्म में हो गया, देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा a अपान b c अपान d, तो ये d ऊपर जाता था ये इस तरीके से, तो बच्चों ये अपान ये एकदम ऊपर जाएगा और ये यहाँ पर, तो ये किस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरीके से, तो 3/18 हो जाएगा। ओके, तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो ये क्या आ गया बच्चों 1/6 आया। क्या आया बच्चों 1/6, सबको क्लियर है। उसके बाद b1 अपान b2, तो b1 की वैल्यू क्या है 5/2, तो 5/2 और b2 की वैल्यू क्या है बच्चों -10, क्या है -10, b2 की वैल्यू क्या है -10, तो इंटू -10, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये क्या हो जाएगा -1/-4 आ गया, 1/-4 आ गया। ओके, उसके बाद बच्चों c1 अपान c2, c1 की वैल्यू क्या है -7 और c2 की -14, तो माइनस से माइनस बच्चों कैंसिल और 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो क्या आ गया 1/2 आया c1 की वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2, तो a1 अपान a2 क्या आया था बच्चों 1/6 और 1/-14, क्या ये आपस में इक्वल है, ये a1 अपान a2 b1 अपान b2 ये आपस में इक्वल नहीं है। जब बच्चों आपस में इक्वल नहीं है तो कौन सी इक्वेशन बनेगी बताओ, जब ये आपस में इक्वल ही नहीं है तो a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है, तो c1 अपान c2 की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, कौन सी इक्वेशन बनेगी बताओ, कमेंट करो। a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताओ आप लोग। a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो ये कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी ना। जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो ये कौन सी हो जाएगी लाइन, कंसिस्टेंट लाइन होगी। समझ आ गई बात, समझ आया बात, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया। जब a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो c1 अपान c2 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि ये लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग है। जब इंटरसेक्टिंग है तो क्या हो जाएगा, कंसिस्ट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस गिवन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ये कैसी है बच्चों, कंसिस्टेंट है।
तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? अगर सबको समझ में आया तो यस टाइप करो, यस टाइप करो, ओके ओके यस टाइप करो। अगर सबको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो यस टाइप करो। आप लोग फटाफट यस टाइप करो तो मुझे भी पता चले कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया है सबको। तो कैमरामैन इसे थोड़ा सा स्क्रीन सेट करें। ओके, तो अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। 3rd के कौन सा पार्ट है? पार्ट बच्चों 4th वाला आप लोगों को खुद से करना है, तो हो जाएगा, मैं जानता हूँ कि हो जाएगा, इजी है। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखो 4/3x + 2y = 8 था ना, तो इक्वल के इधर 8 लाएंगे तो -8 = 0। 2x + 3y = 12 था ना बुक में, तो 12 इस साइड लेकर आएंगे धक्का मार करके उन्हीं से। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? -12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -12। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करना है और इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो यहाँ से देखो a1 की वैल्यू क्या आ गई? a1 = 4/3। क्या आई बच्चों? 4/3। b1 की वैल्यू क्या है बताओ? कमेंट करके बताओ b1 की वैल्यू क्या है? वेरी गुड, b1 की वैल्यू क्या है? b1 = 2 है। क्या है बच्चों? 2। तो यहाँ पर देखो c1 है, तो इस इक्वेशन में c1 की वैल्यू बताओ। जब तक नहीं कमेंट करके बताओ कि आगे बढ़ने वाले नहीं है। c1 की वैल्यू बताओ क्या होगी? क्या होगी? c1 की वैल्यू 8 होगी। c1 की वैल्यू फटाफट, माज, रुशान, तस्मिया, अक्सर, आयुष, कहाँ हो सब लोग? c1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? -8 होगी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, -8 होगी। क्या होगी? -8। ओके, समझ में आ गया। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो a2 की वैल्यू क्या है बच्चों? 2। देखो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो a1 a2 आप लोग को लिखना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आप कर लोगे। लेकिन अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो थोड़ा साथ में चलो, कोऑपरेट करो, ठीक है। उसके बाद देखो b2 की वैल्यू क्या होगी? b2 इस इक्वेशन में b2 क्या है? b2 क्या? कोएफिशिएंट ऑफ y, तो कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है? 3। c2 की वैल्यू क्या है? c2 कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है? c2 12। क्या है? 12। क्या मैं सही बता रहा हूँ? 12 आएगा? नहीं नहीं, -12 आएगा। क्या आएगा? हमने क्या बताया था? माइनस को साथ में लेकर चलना है। तो बच्चों a1/a2 = 4/3 × 2 × 2 क्यों होगा पता है ना? क्योंकि देखो 2 लिखोगे बाई 1, ये ऊपर जाएगा, ये इधर, बात वही हुई। तो डायरेक्टली हम लोग लिख लेते हैं, ठीक। × 2 तो 4/6, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3 आ गया। ओके, a1/a2 की वैल्यू। उसके बाद बच्चों b1/b2, तो b1 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू 3, तो 2/3 ये आ गया। समझ आ गई बात? उसके बाद बच्चों c1/c2, तो c1/c2 -8/-12, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों। देखो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये c1/c2 भी क्या आ गया? 2/3 आ गया। a1/a2 भी 2/3, b1/b2 भी 2/3, c1/c2 भी 2/3। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी? इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होगा। जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 होता है, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कौन सी इक्वेशन होती है? ये बताओ आप लोग, फटाफट कमेंट करके बताओ, ये कौन सी इक्वेशन होती है जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 होता है? तो बताओ फटाफट, आप लोग कमेंट करके बताओ। तो ये कौन सी इक्वेशन होती है? कॉन्साइड इक्वेशन होती है। जब कॉन्साइड होगी, तो ये कॉन्साइड होगी, तो इसको हम लोग कौन सी बोलेंगे? कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? हेंस गिवन लीनियर पेयर टू वेरिएबल LP2V। भाई साहब मैं लिखा हूँ शॉर्टकट में, तुम लोग मत लिखना, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ 2 वेरिएबल आर कंसिस्टेंट। क्या है? कंसिस्टेंट। ये क्या है बच्चों? कंसिस्टेंट है। तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बताओ, क्या ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया? अगर क्लियर हुआ तो यस टाइप करो, यस। अगर नहीं क्लियर हुआ तो ये
एन टाइप करो। क्लियर हो गया तो एस टाइप करो एस, अगर नहीं क्लियर हुआ तो मेरे प्यारे बच्चों एन टाइप करो, तो फुल एचडी क्वालिटी मिलेगी और तो आप लोगों को। ओके, फटाफट अगर समझ में आया तो नोट डाउन करो फटाफट सब लोग। ओके, अब तो मैं कैमरामैन से कहूंगा इसे इरेज करे फटाफट। तो कैमरामैन इरेज किए। अब चलो अब तब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आप भी बुक में पढ़ो और आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा, ठीक है। पूरा डिजिटल बोर्ड है, नहीं बना दिया पूरा डिजिटल बोर्ड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। अरे वही तो अभी किए थे, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। ओ इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द फॉलोइंग ग्राफिकली। तो एक काम बढ़ा दिया, अगर कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट क्या होता है आप लोगों को पता है, या लाइन कट करेगी या फिर कोइंसाइड होगी तो कंसिस्टेंट होगी, अगर पैरेलल होगी तो इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, विच आर कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन, अगर वो कंसिस्टेंट है, अगर मतलब कंसिस्टेंट है तो हम लोगों को सॉल्यूशन बताना है, उसका क्या होगा ग्राफिकली बताना है। पहली बात देखो, इनकंसिस्टेंट होगा तो उसमें सॉल्यूशन तो होगा नहीं। इनकंसिस्टेंट मतलब क्या है भाई, लाइन पैरेलल है, जब ये इंटरसेक्ट कट ही नहीं रही है एक दूसरे पे तो इसमें कहाँ से जीरोस मिलेगा, उसका सॉल्यूशन इक्वेशन का मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो लेकिन एक तो काम बढ़ा दिया ना कि अब जो कंसिस्टेंट मिल जाएगा तो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। चलो फिर भी चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे प्यारे बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, तो देखो इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर इक्वल को 5 को इक्वल के इस साइड करेंगे तो माइनस होगा ना, तो ये लाइन L1 हो गई और इक्वेशन 1 हो गई। ओके, उसके बाद क्या बच्चों, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है, तो इक्वल को 10 को इस साइड धक्का मारेंगे, कहेंगे चल इधर से निकल, हाँ तो क्या आएगा -10 हो जाएगा। अब बच्चों थोड़ा सा आप लोग एक्सपर्ट बन जाओ, थोड़ा सा काम आसान करते हैं आप लोग। यहाँ पे A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू लिखना, लेकिन अब हम काम आसान करने चाहते हैं तो A1 अपान A2, तो A1 की वैल्यू इस इक्वेशन में x के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब x का कोएफिशिएंट बच्चों क्या होगा, कमेंट करो फटाफट, x का कोएफिशिएंट क्या होगा, x का कोएफिशिएंट क्या होगा 1, तो 1 ही तो है A1 की वैल्यू, तो A1 के आगे क्या 1, और यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में देखो बच्चों ये क्या, या फिर मैं लिख दूं A1 x प्लस बी 1y प्लस सी 1 इज इक्वल टू 0, A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। वही काम तुम लोग करवाते हो बार बार। तो अब मैं A1 A2 की वैल्यू अलग अलग से नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ से A2 की वैल्यू इस इक्वेशन में क्या बच्चों 2 है, तो A1 अपान A2 हम लोगों को मिल गया। सबको समझ में आया ये चीज आई, सबको समझ में A1 की वैल्यू और A2 की वैल्यू। A1 की वैल्यू देखो इस इक्वेशन में मिलेगी, इक्वेशन फर्स्ट में, तो x के आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं का मतलब क्या है, तो 1 छिपा होता है ना। सबको समझ में आया तो यस टाइप करो, समझ में आया तो यस टाइप करो। y के आगे कुछ, उसके बाद ये हो गया। अब B1 अपान B2, तो B1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो B1 कहाँ है, y के बगल में, मतलब y का क्या है कोएफिशिएंट, तो y का कोएफिशिएंट क्या है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं का मतलब क्या होता है +1 होता है, मतलब 1 है, 1 छिपा होता है। और B2 की वैल्यू, B2 क्या है y के बगल में, यहाँ पर इक्वेशन सेकंड में, तो y के बगल में क्या है बच्चों, y के बगल में क्या है B2 की वैल्यू, कमेंट करो फटाफट। B2 की वैल्यू क्या है, एनर्जी लॉस हो जाती है, हाँ फिर भी चलो एक बच्चे ज्वाइन करे, चाहे 15 चाहे 20 चाहे 50, उसी एनर्जी से पढ़ाएंगे जिस एनर्जी से तुम्हें अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो B2 की वैल्यू क्या है बच्चों 2 है। ओके, समझ में आ गया। अब यहाँ से बच्चों C1 अपान C2 इक्वल टू, C1 की वैल्यू क्या है बच्चों, C1 की वैल्यू -5 है, क्या है बच्चों माइनस, माइनस मत भूला करो, ठीक है। उसके बाद C2 की वैल्यू -10, तो -10, तो माइनस से माइनस बच्चों कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो बच्चों क्या आ गया A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2, क्योंकि देखो A1 अपान A2 की भी वैल्यू 1/2, B1 अपान B2 की भी वैल्यू 1/2,
C1/C2 की भी वैल्यू 1/2 आया, इक्वल टू C1/C2। ये सब इक्वल हो गया। जब इक्वल हो गया तो क्या होगा, हो गई ना मुसीबत, इक्वल हो गया तो इक्वल हो गई तो ये कौन सी लाइन बनेगी, ये L1 और L2 एक ही पे रहेगी, कंसिस्टेंट रहेगी। तो कौन साइड रहेगी, कौन साइड रहेगी तो कंसिस्टेंट हो गई। जब कंसिस्टेंट हो गई तो काम बढ़ गया ना हम लोगों का। तो इसे क्या लिखेंगे, हेंस L1 एंड L2 आर कंसिस्टेंट। कौन सी हो गई बाबू, कंसिस्टेंट हो गई। समझ आ गई बात, कंसिस्टेंट हो गई। जब कंसिस्टेंट हो गई तो बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया था, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द फॉलोइंग ग्राफ। तो ग्राफ ऑब्टेन करना है। ये चीजें सबको समझ में आई? अगर समझ में आई तो यस टाइप करो, यस 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 टाइप करो फटाफट, यस टाइप करो। अगर सबको समझ में आया तो यस टाइप करो, नहीं समझ में आया तो एन टाइप करो। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू, यस यस, वेरी गुड। तो अब देखो, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, इसको, इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5, जिस तरीके से बुक में था लिख सकते हैं। अब भाई साहब एक बॉक्स बनाएंगे x और y का, x और y। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 ले तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। वेरी गुड, क्या आएगी, 5। अब ये x की वैल्यू या y की वैल्यू अपनी मर्जी से लेना है। कैसे लेना है, अपनी मर्जी से लेना है। समझ आ गई बात। तो x 0 लिए तो y क्या हुआ, 5 हुआ। जैसे अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो देख लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, x की वैल्यू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो ये टर्म पूरा हो गया 0, वाई इज इक्वल टू 5 आया। इसी तरीके से जब y 0 लेंगे तो x क्या आएगा, 5 आएगा। समझ आ गई बात। तो कोऑर्डिनेट क्या मिला, x 0,5 और यहाँ से 5,0। ठीक है। उसके बाद अगर मेरे प्यारे बच्चों इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन सेकंड को, तो इक्वेशन सेकंड को क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग x और y की वैल्यू निकालेंगे, ये x ये y। अगर मान लो इक्वेशन x की वैल्यू मैं 0 लेता हूँ तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है बच्चों। देख लो, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। आप लोग बताओ, जिसको समझ में आ रहा है x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगा। तो ये जब x 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है। अब ये 2 इधर जाकर y इज इक्वल टू 10/2, दैट इज y इज इक्वल टू 5। y इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 5 आ गया। वेरी गुड, बहुत से लोग कमेंट भी कर रहे हैं 5। तो इसी तरीके से बच्चों y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 5 आएगी, x की वैल्यू 5 आएगी। तो अब हम लोग प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो मैं इसे इरेज करता हूँ, इस चीज को। ठीक है, इस चीज को मैं इरेज करता हूँ। और मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग, हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। ये बच्चों 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। और कैसे हैं आप लोग, ग्राफ लिए कि नहीं, मतलब ग्राफ कापी आप लोग लिए कि नहीं जी। देखो, माइनस की जरूरत नहीं है तो मैं माइनस नहीं बनाऊंगा, भाग कौन बनाएगा फालतू का, वैसे तो मैं बना चुका था। तो x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 5। तो x 0, वाई इज इक्वल टू 5 यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा, x 0, y 5, x 5, y 0, x 5, y 0। इस लाइन को बच्चों हम लोग मिला देंगे। आप लोग स्केल से करना और दूसरी बात ग्राफ पे करना। तो ये कौन सी लाइन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। फिर देखो, x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 5, तो x इस तरफ 0, वाई इज इक्वल टू 5, वही टर्म आएगा। x इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 0, तो x सेम फिर उसी लाइन पे आ रही है। तो ये भी लाइन क्या हो जाएगी, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा। तो यहाँ से हम लोगों को तो पता चल गया था कि लाइन किस तरीके से होगी, जब a1/a2, b1/b2, c1/c2 था।
हाँ, सबको समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। दूसरी चीज देखो, ये क्या है इक्वेशन, फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 है। अगर 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है, तो अगर 2 से इसमें डिवाइड कर दें तो यही बचेगा ना, 2 से सब में डिवाइड कर दें तो सेम तो इक्वेशन है। जब सेम इक्वेशन है तो लाइन कैसी अलग अलग आएगी, तो लाइन उसी पे होगी, ग्राफ इस तरीके से कुछ बनेगा। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ आप लोग यस टाइप करो, यस टाइप करो और अपने सभी दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलो, ओके। अब चलते हैं, कैमरामैन इसे आप इरेज करें फटाफट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 देखेंगे, जो कि बुक में x माइनस वाई इक्वल टू 8 है। इसको 8 को धक्का मारेंगे, हाँ, इक्वल के इधर लाएंगे तो -8, 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 है, ओके। तो ये इस इक्वेशन को बच्चों इससे कंपेयर करेंगे और इसको इससे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से देखो a1 की वैल्यू क्या है बच्चों, a1 इज इक्वल टू 1 आएगा। चलो डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। अब आप इतने तो प्रैक्टिस हो ही गई है सबकी कि डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो। तो a1 अपान a2 क्या हो जाएगा, a1 की वैल्यू x के आगे क्या है बच्चों 1 और a2 की वैल्यू क्या है 3, तो a1 अपान a2 क्या आ गया 1/3। उसके बाद बच्चों b1 अपान b2, तो b1 की वैल्यू क्या है, x के आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो b1 क्या है, x का y का कोएफिशिएंट है, तो y का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों -1 है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, -1 है, क्योंकि अगर कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो मतलब क्या है 1 छिपा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -1 और b2 की वैल्यू देखो, यहाँ पर b2 की वैल्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y, तो कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है 3, मतलब -3 है मेरे प्यारे बच्चों, -3, ओके। तो -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बच्चों, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 1/3 आ गया। अब देखते हैं बच्चों C1 अपान C2 की वैल्यू। तो C1 की वैल्यू क्या है, आप लोग कमेंट करके बताओ, फटाफट टाइप करो, टाइप करो, टाइप करो, कमेंट करो। C1 की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू क्या है, नहीं बताओगे नहीं पढ़ाएंगे, और क्या, सीधी बात है भाई। C1 की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू क्या है, वेरी गुड वेरी गुड, 8 नहीं बच्चों -8 है, क्या है -8, वेरी गुड, जितने लोगों ने -8 बताया वेरी गुड। और C2 की वैल्यू क्या है -16, क्या है बच्चों -16, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो यहाँ से क्या आ गया, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2, a1 अपान a2 और b1 अपान b2 1/3 है ना, नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। जब मेरे प्यारे बच्चों ये तो क्वेश्चन मजा आ गया, मतलब ग्राफिकली हम लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मजा आ रही है, ठीक है। देखो a1 अपान a2 b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 है, तो कौन सी लाइन होगी, पैरेलल लाइन होगी। कौन सी होगी बच्चों, तो ये जब पैरेलल लाइन होगी तो कौन सी होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, हेंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आर इनकंसिस्टेंट। ये लीनियर पेयर ऑफ 2 वेरिएबल लिखा हुआ है, मैं अपने समझने के लिए शॉर्टकट में लिखा हूं, तो आप लोग भी मत लिख देना, नहीं तो मार्क्स स्कूल में आप लोगों को हो सकता है कट जाए, ठीक है, क्योंकि शॉर्टकट बना है वो मेरा है, हो सकता है आपके टीचर ना समझे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो यस टाइप करो, अगर नहीं समझ में आया तो नो टाइप करो, फटाफट कमेंट करो मेरे प्यारे बच्चों। इसे ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट नहीं करना हुआ, फटाफट यस टाइप करो अगर समझ में आया, समझ में आ गया तो यस टाइप करो, नहीं समझ में आया तो नो टाइप करो, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, सबको समझ में आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। तो कैमरामैन इसे आप इरेज करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 4 का थर्ड वाला है 2x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू
0। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे लगता है कि बहुत से बच्चे इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर भी चलो मैं करा देता हूं आप लोगों को। तो यहाँ पर बच्चों A1 अपान A2, इस इक्वेशन से इसको कंपेयर और इस इक्वेशन को इससे कंपेयर। A1 अपान A2 क्या आएगा? A1 की वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पर 2, और A2 की वैल्यू क्या है बच्चों इस इक्वेशन में 4। तो ये क्या हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा 1/2, 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 हो गया ना। अब बच्चों B1 अपान B2, तो B1 की वैल्यू क्या है बच्चों? x के आगे क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो B1 की वैल्यू क्या होगी आप लोग बताओ, कमेंट करके बताओ फटाफट। B1 की वैल्यू क्या होगी? B1 हाँ B1 की वैल्यू क्या होगी फटाफट कमेंट करके बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। क्या होगी? कुछ भी नहीं का मतलब 1 होता है, ठीक है। तो 1। B2 की वैल्यू क्या होगी फटाफट कमेंट करके बताओ। B2 की वैल्यू क्या होगी? B2 की वैल्यू क्या होगी बताओ बताओ। B2 की वैल्यू क्या होगी? वेरी गुड, B2 की वैल्यू होगी -2। B2 की वैल्यू क्या होगी? -2। इक्वेशन यही है ना, गलत नहीं ना लिख दिए? कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3 है। हाँ इक्वेशन बिल्कुल सही है। उसके बाद बच्चों C1 ये हो गया। C1 अपान C2 क्या होगा? C1 की -6/-4, यही है ना। तो माइनस से माइनस बच्चों कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो क्या आ गया 3/2 आया। तो यहाँ से देखो बच्चों A1 अपान A2 क्या B1 अपान B2 के इक्वल है? यहाँ पे ये माइनस में है तो नॉट इक्वल टू, ये देखो माइनस ऊपर लगा दो है, डिनोमिनेटर में माइनस नहीं दिखाते। तो B1 अपान B2 के इक्वल नहीं है। जब इसके इक्वल ही नहीं है तो C1 अपान C2 की बात ही खत्म। जब मेरे प्यारे बच्चों A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 होता है तो बताओ कौन सी इक्वेशन होती है? ये किस टाइप की लाइन बनेगी? A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 है तो किस टाइप की लाइन बनेगी? फटाफट कमेंट करके बताओ आप लोग, फटाफट बताओ। जब बताओगे तभी आगे बढ़ेंगे। कौन सी लाइन होगी? वेरी गुड, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी बच्चों तो कौन सी होगी? कंसिस्टेंट। हेंस लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल आर कंसिस्टेंट। जब कंसिस्टेंट है तो लो अब काम बढ़ गया। कंसिस्टेंट है तो अब हम लोगों को क्या करना होगा बच्चों? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए किस तरीके से करते हैं? इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x + y = 6। अब बच्चों बनाएंगे डब्बा, बनाएंगे भैया डब्बा। क्या बनाएंगे? डब्बा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डब्बा बनाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू अगर यहाँ पर 0 लेते हैं तो ये पूरा टर्म 0, x 0 तो y 6, और y की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू 3 आएगी। क्या आएगी? 3। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या मिल गया? 0,6 और क्या मिला 3,0। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों अगर इक्वेशन सेकेंड को 4x - 2y = ये माइनस में तो इधर जाएगा प्लस, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। तो अब भैया डब्बा बनाओ डब्बा। x + y, x 0 ले लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? x 0 तो y की वैल्यू 2। सॉल्व करके पुट करके देख लेना। नहीं समझ में आ रहा तो लो 4 × 0 - 2y = 4। ये पूरा टर्म 0 हुआ तो y = 4/-2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, y = -2। y की वैल्यू क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों? -2। अब देखो अगर y 0 ले लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। क्या आएगी? 1 आएगी। क्या आएगी मेरे प्यारे बच्चों? x की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। अगर इतना आप लोगों को समझ में आ गया है तो प्लीज़ यस टाइप करो, यस टाइप करो। अगर समझ में आया है तो यस टाइप करो, नहीं समझ में आया तो मेरे प्यारे बच्चों ईमानदारी से नो टाइप करो। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। यस यस यस, इसे मैं इरेज करता हूँ। ओके, कैमरामैन साथ नहीं दे रहे मेरा। अब बच्चों
यहाँ पर हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में मैक्सिमम कितने की वैल्यू ज़रूरत है, 6 की, तो और माइनस की भी ज़रूरत पड़ गई। चलो क्या किया जाए, तो ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं बच्चों। तो आप लोग ग्राफ कॉपी ले लो, ग्राफ कॉपी, और पे स्केल लेकर करना। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 1 2। हम लोग चोरी से काम कर रहे हैं, चोरी से, मतलब जब ग्राफ पेपर मैं नहीं लिया हूँ ना स्केल लिया हूँ, तो चोरी ही हुई ना, गलत हो सकता है आंसर मेरा। क्योंकि आप लोग जब ग्राफ पे करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ से माइनस -2, -3, -4, -1, -2, -3। ओके, तो x0 y6, x0 y6 यहाँ पर, उसके बाद x3 y0, x3 y0 यहाँ पर। अब इस लाइन को हम लोग मिला देंगे। क्या करेंगे बच्चों, मिला देंगे। तो ये कौन सी लाइन हो गई, 2x + y = 6, 2x + y = 6 हो गई। उसके बाद देखो x0 y -2, x0 y -2 यहाँ पर, x1 y0, x1 y0, तो यहाँ पर। अब इस लाइन को इस तरीके से हम लोग मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला देंगे। देखो ये गलत हो गया। ठीक है, इसको मिलाएंगे बच्चों, इस तरीके से हम लोग मिला देंगे। तो मेरे पास दरअसल अब मैं स्केल से तो कर नहीं रहा हूँ, तो मेरी कुछ ना कुछ वैल्यू आगे पीछे आ सकती है। ठीक है, आगे पीछे आ सकती है। इसे अब हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे। ये तो कुछ कोऑर्डिनेट 2,2 पर आएगा, 2,2 पर आएगा। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा 2,2 होगी, मतलब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 होगी। अगर मान लो, मैं तो बच्चों ग्राफ पे तो कर नहीं रहा हूँ, मुझे अगर चेक करना होगा कि ये मेरी वैल्यू सही आई है, तो किस तरीके से करेंगे। ये कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, x2 एंड y2 आ रहा है, तो इसे हम लोग चेक कर सकते हैं। किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, किसी भी इक्वेशन में, मान लो इक्वेशन इसी में पुट करते हैं, तो ये क्या है, 2x + y = 6। अगर हमारी RHS = LHS आ गया, तो मेरी ये वैल्यू सही है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग ग्राफ और पेन और स्केल लेकर करो। ठीक है, तो 2 × 2 + 2 = 6, तो 4 + 2 = 6, 6 = 6। इसका मतलब जो हमें कोऑर्डिनेट मिला है वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल बच्चों सही है। समझ आ गई बात। इसे मैं ये करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बाय द वे आप एग्ज़ाम में आप लोगों को नहीं पता कि क्या कोऑर्डिनेट मेरा सही है या गलत, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो कैमरा में, तो आप लोगों को बच्चों ये क्या क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ एक बार आप लोग यस टाइप करो, और जितने लोग भी है तो यार लाइक भी ठोको लाइक, हाँ लाइक ठोको। और चैनल को इस रमज़ान ईद आते आते, मेरी ईद आते आते ये चैनल पे 2K सब्सक्राइबर होने चाहिए। कितने होने चाहिए बच्चों, 2K। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो इसे अगर आप लोगों को समझ में आया है तो यस टाइप करो, फटाफट यस टाइप करो। तो कैमरामैन, चलो सबको समझ में आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कमेंट आ रहा है सबका, वेरी गुड। तो कैमरामैन इसे आप लोग इरेज करें। तो ठीक कैमरामैन, अब स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4, 2x - 2y माइनस, कुछ गड़बड़ दिख रहा है, दिखने दो। 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0 है। तो इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे। तो बच्चों A1/A2, तो यहाँ से A1 की वैल्यू क्या मिलेगी, इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करो तो क्या मिलेगी। A1 की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 2, और A2 की वैल्यू क्या है, 4। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/2 = 1/2 आ गया। क्या आ गया, 1/2 आ गई वैल्यू। समझ में आ रही बात सबको? अगर समझ में आ रही तो आप प्लीज़ यस टाइप करो फटाफट। उसके बाद देखो B1/B2, तो B1 की वैल्यू क्या है बच्चों, B1 की वैल्यू क्या है, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताओ B1 की वैल्यू क्या है। B1 की वैल्यू क्या है,
बताओगे तो तभी आगे बढ़ेंगे। B1 की वैल्यू क्या है? B1 की वैल्यू क्या है? बताओ मेरे भाइयों, कैसे हैं आप लोग? तो कैसे हैं आप लोग? हाँ, तो B1 की वैल्यू क्या है? -2 है। वेरी गुड। B2 की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों? B2 की वैल्यू क्या है? B2 की वैल्यू क्या है? -4। तो माइनस से माइनस बच्चों कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये भी क्या आ गया? 1/2। और मेरे प्यारे बच्चों तुम लोग सर्कल मत करना, ठीक है? मैं बस अच्छे तरीके से दिखे इसलिए करता हूँ। उसके बाद मेरे बच्चों C1/C2। तो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट कमेंट करके बताओ C1 की वैल्यू क्या है? 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 फटाफट कमेंट करके बताओ आप लोग C1 की वैल्यू क्या है? तो C1 की वैल्यू वेरी गुड -2। C2 की वैल्यू क्या है बच्चों? बताओ फटाफट फटाफट बताओ C2 की वैल्यू क्या है? C2 की वैल्यू क्या है? -5 है। वेरी गुड, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहां से देखते हैं A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 क्या आया? 2/5। तो A1/A2 इक्वल टू 1/2, सॉरी, इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये समझ में आया सबको मेरे प्यारे बच्चों? जब A1/A2 बच्चों A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है तो कौन सी लाइन होती है? ये लाइन कौन सी होती है बच्चों? पैरेलल लाइन होती है। कौन सी होती है? पैरेलल लाइन होती है। वेरी गुड। जब बच्चों पैरेलल लाइन होगी तो क्या वो कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट? बताओ फटाफट बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट करो फटाफट। कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट? वेरी गुड वेरी गुड, इनकंसिस्टेंट। तो क्या लिखेंगे? 10 लीनियर पेयर ऑफ 2 वेरिएबल आर इनकंसिस्टेंट। जब मेरे प्यारे बच्चों इनकंसिस्टेंट है तो ये क्या होगी? क्या आप हम लोगों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है? नहीं करना है। तो अब यहीं से ये क्वेश्चन हो गया क्या? कंप्लीट। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है तो यस टाइप करो, नहीं समझ में आया तो ये टाइप करो। ओके, फटाफट टाइप करो यस, टाइप करो। अगर समझ में आया है तो टाइप करो। क्या हुआ कैमरामैन? क्या? ओ शिट, तब कैसे चलेगा क्लास आज? अभी हमने बच्चों से वादा किया था कितना? क्वेश्चन नंबर 5 6 7, 3 क्वेश्चन और बच्चा, नहीं चल पाएगा। देखो देखो एक बार चेक करो आप, चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा? नहीं हो पाएगा। चलो, तो ये प्यारे बच्चों कुछ टेक्निकल इशू आ रहे हैं, ठीक है? बार बार कैमरामैन बता रहे हैं टेक्निकल इशू आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 6 7 हम लोग नेक्स्ट डे कर लेते हैं। अभी कुछ बता रहे हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, हो सकता है कि। तो आप लोगों को ये समझ में आया? अगर समझ में आया तो टाइप करो यस। तो आज की लाइव स्ट्रीमिंग आप लोगों को कैसी लगी? वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी है कि नहीं है? कल क्योंकि बहुत से बच्चों ने बोला कि नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो मैंने कहा क्वालिटी को इंक्रीज तो करना पड़ेगी, क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो इस तरीके से आज का ये लाइव सेशन हम लोग एंड करते हैं, क्योंकि हमें बता रहे हैं कि जो है टेक्निकल इशू है, क्लास नहीं चल पाएगा। तो चलो ठीक है, टेक्निकल इशू है तो एक बार होगा, 2 बार हमेशा थोड़ी ना होगा। तो कल हम लोग